पिछले दिनों नो एंट्री में प्रवेश करते हुए एक ट्रक ने ऐसा तांडव मचा दिया था जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए और वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। इस घटना के बाद पुलिस और प्रशासन दोनों ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शनिवार को कलेक्टर शिवम वर्मा ने सड़क सुरक्षा समिति, यातायात और पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक ली। इस बैठक में नो एंट्री को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। देखिए खास रिपोर्ट। नो एंट्री के बावजूद बड़ी संख्या में भारी वाहन प्रवेश करते हैं जो दुर्घटना का कारण बनते हैं। पिछले दिनों शहर में हुई इसी तरह की एक घटना सुर्खियों में रही। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त एक्शन लेते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी को भोपाल अटैच किया, जबकि करीब 6 अधिकारी और कांस्टेबल्स को सस्पेंड किया गया। इस मामले में अब जिला प्रशासन, यातायात विभाग और पुलिस संयुक्त रूप से एक्शन मोड में नजर आ रही है। शनिवार को कलेक्टर शिवम वर्मा ने सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ इस मुद्दे पर बैठक की, जिसमें नो एंट्री को लेकर क्या कार्रवाई की जाना है, इस पर चर्चा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि इंदौर शहर में 19 नो एंट्री पॉइंट हैं। यदि इन स्थानों पर उचित व्यवस्था कर दी जाए तो भीड़भाड़ वाले इलाकों में भारी वाहन प्रवेश नहीं करेंगे। कलेक्टर शिवम वर्मा ने निर्देश देते हुए कहा कि नो एंट्री के लिए जो समय निर्धारित किया गया उस समय यदि कोई वाहन भीड़भाड़ वाले इलाके में प्रवेश करता है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान आवश्यक वस्तु जैसे कि दूध, सब्जी, पेट्रोल आदि के वाहन को लेकर भी चर्चा की गई। कलेक्टर के मुताबिक इसके लिए डिटेल प्लान बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिसमें यह तय किया जाए कि आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहन भी कम से कम भीड़ वाले इलाकों में पहुंचे। कलेक्टर ने यह स्पष्ट किया कि जो भी भारी वाहन आवश्यक वस्तु का परिवहन कर रहे हैं, उनके भी फिटनेस आवश्यक रूप से चेक किए जाए। साथ ही ड्राइवर की भी फिटनेस की जांच आवश्यक है। देखिए, आज सड़क सुरक्षा बैठक में सभी लोग जुड़े थे। इस बैठक में अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक थी और इसमें चूंकि अभी जैसा कि हमारे शहर में एक बहुत विभत्स घटना हुई नो एंट्री को लेकर, तो उस पॉइंट से चर्चा हुई। नो एंट्री के 19 पॉइंट्स अभी वर्तमान में हैं हमारे पास। उन पॉइंट्स पे क्या क्या कार्रवाई करनी रही, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, उसके बारे में बात हुई। साथ ही साथ कुछ एसेंशियल कमोडिटी जैसे दूध, फल, सब्जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का डीजल, ये सब चीज़ें जो हैं इनकी आवक को लेकर जरूर एक इशू आया कि इनके टाइम के लिए क्या इनको एग्जाम्पशन दिया जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने एक डिटेल प्लान करने को कहा है कि इनके रूट निर्धारण इस प्रकार से किए जाए जिससे ये किसी भीड़ भड़ाव वाली जगहों से रूट से बचें। अस्पताल हो, स्कूल हो, मंदिर हो, कोई बड़ी मार्केट प्लेस हो, ऐसे रूट्स को अवॉइड करते हुए इनका अगर मूवमेंट हो सकता है तो वो हम लोग अलाउ करेंगे कुछ केसेस में। लेकिन जब भी अलाउ करेंगे तो ये क्लियर रहेगा कि जो वाहन का फिटनेस है, जो ड्राइवर की फिटनेस है, उसको देखने के बाद ही करेंगे और उन्हीं को ही अलाउ किया जाएगा। अन्यथा बाकी सभी चीज़ें जो अपना नो एंट्री का जो टाइम है उसके टाइम में बैन रहेगा वो। तो ये फैसला किया गया है। आने वाले समय में हम जो विभिन्न वेंडर्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उनके साथ और डिटेल में बात करेंगे और इनके किन किन वाहनों को किस किस रूट से अलाउ अगर करना है तो वो हम लोग डिटेल और बात करेंगे। हालांकि ये सख्ती कुछ ही दिनों की होगी, क्योंकि इससे पूर्व भी कई बार बड़ी घटनाओं के बाद शासन प्रशासन एकदम अलर्ट मोड पर आ जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से ढाक के तीन पात हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।